पहले हम किसी का ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी आगे चल रही है, वो पार्टी चल रही है। बिल्कुल। वो भी सब मैदान में एक साथ भाग रहे हैं। जब विजेता जो बनेगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा जब भी होगा। तो दोस्तों आपने देखा 370 टूटने के बाद बहुत कुछ हमें देखने को मिला, और 370 टूटने के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियों की एंट्री भी जम्मू कश्मीर में हो रही है, और जो पार्टियां हम यूपी में देखते थे या बाहरी स्टेटों में देखते थे उनकी एंट्री भी अब जम्मू कश्मीर में हो रही है। वक्त में से उम्मीद है कि अपना वक्त निकालेंगे और यहाँ पर सभा इनके समर्थन में या कोई ऐसी सम्मिलित जगह पर जहाँ पर हमारी 2-3 विधानसभाएं कवर हो जाएं, वहाँ पर सभा होने के हम लोगों के चांसेस हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता जम्मू में भी आएंगे और कश्मीर में भी जाएंगे। जी। तो दोस्तों अब बात ये भी देखने वाली होगी कि जब अखिलेश जी यहाँ पर पहुँचते हैं और अखिलेश जी का प्रभाव कितना जनता पर पड़ता है और कितना वोटिंग में प्रभाव पड़ता है, ये भी बात देखने वाली है। तो दोस्तों यूपी से मेरे साथ यहाँ पर जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो पहुँचे हुए हैं। सर पहले तो अपना नाम बताएंगे और किस पद पर आप विराजमान हैं समाजवादी पार्टी? मेरा नाम अनीस राजा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का। और सर आप बताएंगे कि क्या मैसेज लेकर आप जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, और जम्मू कश्मीर के विजयपुर विधानसभा में मैं देख रहा हूं कि आप प्रमंडल के दौरे पर भी गए थे और अलग अलग जगहों पर आप जा रहे हैं, और मंदिरों के शहर जम्मू कश्मीर में और जिला सांबा में पहुंचकर कैसा लगा सर? देखिए, इसको मोहब्बतों का प्रदेश कहा जाता है। जम्मू कश्मीर मोहब्बतों का प्रदेश कहा जाता है और इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। डॉक्टर लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किया है। नेताजी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बताए हुए संघर्षों के रास्ते पर समाजवादी पार्टी चल रही है, और हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी की क़यादत में समाजवादी पार्टी लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने मिलकर के 43 सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया। इस उत्तर प्रदेश में आवाम का प्यार, मोहब्बत, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मिली, जिसके तहत हमको एक बड़ा अचीवमेंट मिला। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यह फैसला लिया है कि अब हम लोग समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, जिसके तहत उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उनके निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कई सांसद, कई विधायक, कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी जम्मू कश्मीर में प्रभारी बनकर के आए। उन्हीं कड़ी में मैं भी हूँ। आने वाले समय में हमें ये क्या देखने को मिल सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो आपकी पार्टी है वो अलायंस करेगी कांग्रेस के साथ? देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो हमारा बना, उसको वहाँ की आवाम ने सराहा, अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उस गठबंधन को 43 सीटें जिताने का काम किया है। हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और इन जीत के साथ साथ पूरे जम्मू में 5 सीटें हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ हम लोग कश्मीर में लगभग 15 सीटें लड़ रहे हैं। तो पूरे जम्मू और कश्मीर में हम लोग लगभग 20 सीटें चुनाव लड़ रहे हैं, 20 सीटों पर। और हमारी उम्मीद है, जिस तरह से जनता का प्यार, उनका समर्थन हमको मिल रहा है, और मुझे लगता है कम से कम हम लोग यहाँ पर 7 से 8 सीटें जीतने का काम करेंगे। सर पहली बार ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में आपकी पार्टी ने कदम रखा है। क्या पार्टी ने आने के लिए थोड़ी सी देरी नहीं कर दी? अगर पहले ही जो मैदान हो तैयार कर लिया होता तो शायद ये थोड़ी आसानी रहती। ये बात सही है कि पार्टी ने फैसला थोड़ा सा लेट लिया। कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां थीं, कुछ और जिम्मेदारियां थीं जिसका निर्वहन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की विचारधारा ये है कि हमेशा उन्होंने गरीबों की मदद की है, मजलूमों की मदद की है, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ उठाई है, और सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया है। जब भी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार गवर्नमेंट बनी, जब भी समाजवादी पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है, तो उन्होंने तमाम लोगों को, जो भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, तमाम गरीब, मजलूम, जितने भी लोग हैं, उनकी मदद करने का काम किया, उनके हक और हुकूकों को देने का काम किया है।
और अगर यहाँ की आवाम ने विजयपुर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो भी समाजवादी पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ रही है, अगर यहाँ की आवाम ने हमारा समर्थन किया, अपना आशीर्वाद हमको दिया, तो यकीन मानिए आज समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हमारे नेता का जहाँ उनकी देश की राजनीति में दखल बढ़ा है, तो वहीं उनकी बात को भी कहीं ना कहीं उनका भी वजन बढ़ा है। अगर यहाँ की आवाम ने हमारा समर्थन किया, हमारे कैंडिडेट को जिताने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ यहाँ की आवाम के साथ रहेगी। चाहे वो सड़क पर उसकी आवाज़ उठाने की बात हो, चाहे दिल्ली के सदन में उनकी बात उठाने की बात रही हो, तो सड़क से लेकर के सदन तक की समाजवादी पार्टी इनकी लड़ाई, यहाँ से कश्मीर के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। अभी ये नए हैं, अब ये देखना है, दिन थोड़े रह गए हैं, कितने नुक्कड़ ये कर पाते हैं, कितने मोहल्लों में ये जा पाते हैं, डोर डोर कैंपेनिंग कितनी कर पाते हैं, क्योंकि विजयपुर विधानसभा छोटी नहीं है। इंद्रजीत जी, बहुत बड़ा जो आपके सामने एक कंपटीशन ला दिया है पार्टी ने, एक बहुत बड़ा टारगेट आपको ये अचीव करना है, क्योंकि विजयपुर विधानसभा को आपको कवर करना है। और यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बाकी पार्टियाँ लगभग कैंपेनिंग कर चुकी हैं और लगातार कर रही हैं, और आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें काफ़ी समय से विजयपुर में हम विधानसभा में चल रहे हैं, पर जितना मुझे टाइम चलो कम रह गया वो तो दिख ही रहा है, कोई बात नहीं। पर अपने तरफ से हम पूरा जोर लगाएंगे जहाँ तक हमसे हो पाएगा, और अपनी पार्टी को हमें विजय बनाना है, जिस तरह भी बनाना पड़े। बाकी चलो 1 तारीख को वोटिंग के बाद ही मालूम होगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट रहेंगे, ठीक है। पहले हम किसी का ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी आगे चल रही है, वो पार्टी चल रही है। वो भी सब मैदान में एक साथ भाग रहे हैं। जब विजेता जो बनेगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा जब भी होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अलग अलग पार्टियों से अलग अलग चेहरे राजनीति के मैदान में उतरे हैं। कुछ चेहरे आपके जाने पहचाने होंगे, कुछ चेहरे नए होंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और माननीय अनीस राजा जी के नेतृत्व में हम लोग विजयपुर विधानसभा में पहुंचे हैं। इंद्रजीत जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जब 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार के साथ ये नारा लेकर पूरे देश में चल रही थी कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, उस अहंकार को तोड़ने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी थी। इतना जन समर्थन, इतना भरपूर प्यार जनता का हमें उत्तर प्रदेश में मिला। उसी मैसेज को लेके, उसी पीडीए को नारे को लेके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने डिसीजन लिया कि जम्मू कश्मीर में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसी हिसाब से हम लोग आज सुबह से इंद्रजीत भाई के साथ घूम रहे हैं क्षेत्र में लगातार। जिस तरीके से देख के जो जनता को इनका जो प्यार मिल रहा है, जो जन समर्थन के साथ उमड़ रहा है, निश्चित कहीं ना कहीं बहुत मजबूती से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने जो कहा थोड़ा लेट हो गए हम लोग, तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनीस राजा जी दिशा निर्देश भी इन्होंने आज दिए हैं, किस तरह से जो समय कम है उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और पार्टी को यहाँ मजबूत करें और विजयपुर विधानसभा को जीत के पूरे देश में ये मैसेज हम देना चाहते हैं। जी, तो दोस्तों, आपने देखा 370 टूटने के बाद बहुत कुछ हमें देखने को मिला, और 370 टूटने के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियों की एंट्री भी जम्मू कश्मीर में हो रही है। और जो पार्टियां हम यूपी में देखते थे या बाहरी स्टेटों में देखते थे, उनकी एंट्री भी अब जम्मू कश्मीर में हो रही है। उनके बड़े बड़े लीडर, दिग्गज लीडर भी यहाँ पर आ सकते हैं। सर, क्या अखिलेश जी का यहाँ पर कोई दौरा होगा, ये बताएंगे हमें सर? हम लोगों ने अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया है कि पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ पर सभा करें। अब अपने वो कीमती वक्त में से उम्मीद है कि अपना वक्त निकालेंगे और यहाँ पर सभा इनके समर्थन में या कोई ऐसी सम्मिलित जगह पर जहाँ पर हमारी 2-3 विधानसभाएं कवर हो जाएं, वहाँ पर सभा होने के हम लोगों के चांसेस हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता जम्मू में भी आएंगे और कश्मीर में भी जाएंगे। जी जी।
तो दोस्तों अब बात ये भी देखने वाली होगी कि जब अखिलेश जी यहाँ पर पहुँचते हैं और अखिलेश जी का प्रभाव कितना जनता पर पड़ता है और कितना वोटिंग में प्रभाव पड़ता है, ये भी बात देखने वाली है। तो अगर अखिलेश जी आते हैं तो ये सवाल है। तो दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ। अभी मैं पहुंचा था इंद्रजीत जी के पास और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो यूपी से यहाँ पर पहुँचे हुए थे और एक यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उसी के तहत यहाँ पर एक छोटा सा इंटरव्यू, एक छोटी सी बातचीत इनके साथ हुई है।